बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 6 मार्च है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर लॉन्च किया गया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अपने 11वें दिन में दाखिल हो चुका है। बहुत ही सब्र आजमा वक्त है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया के तमाम माहिरीन, मैं मुतादिद वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूं, उनको ये लगता है कि अगर ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ता है और कशीदगी यूक्रेन की सरहदों से बाहर निकलती है तो फिर ये मामला तीसरी जंग अजीम में बदल सकता है। इसमें दुनिया के तमाम मेजर पावर प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हो जाएंगे और इसी दौरान गुज़श्ता 12 से 14 घंटों के दौरान बहुत ही अहम 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान राब्ता हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव से टेलीफोन पर बात की और ये राब्ता पाकिस्तान का वफ़द, आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म की सरबराही में रूस में मौजूद था, वहाँ से वापसी के बाद ये पहला राब्ता है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। और इस राब्ते में सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त के दौरान गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान पाकिस्तान अमरीका और उसके इत्तहादी ममालिक को इनकार कर चुका है कि वो रूस और यूक्रेन के मामले पर मज़म्मत करें रूस की और खुलकर अमरीका और उसके इत्तहादियों के कैंप में खड़े हों। इस हवाले से जो दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया गया उसमें 2 से 3 बहुत अहम बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और पहला और बड़ा रद्द-ए-अमल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आया है यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने के मामले पर। उन्होंने जिस तरीके से खुली धमकी दी है अमेरिका और उसके इत्तहादियों को, और दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी तंजीम अगर इस लड़ाई में दाखिल होने की, मदाखलत की कोशिश करती है तो फिर सदर पुतिन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये उनके अल्फाज वाज़े तौर पर बयान कर रहे हैं। जब हफ्ते की शाम उनकी मुलाकात हुई, जो रूस की नेशनल एयर सर्विस है, जो उनकी एयरलाइनर है, उसके फ़्लाइट क्रू मेंबर के साथ मुलाकात के दौरान वो गुफ्तगू कर रहे थे। वो बहुत अहम गुफ्तगू है, उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। और लास्टली जो है वो बात करेंगे कि CNN जो कि अमरीकी ख़बर रसा इदारा है, उसने अपने लोगों को वार्न किया है और एक किस्म की वार्निंग दी है, ना सिर्फ अमरीका के रहने वालों को बल्कि अमरीका के तमाम इत्तहादी ममालिक, उनके जो शहरी हैं, उनको ये कहा है कि अब वो पहली बड़ी कीमत जो रूस के और यूक्रेन के मामले पर यूक्रेन की हिमायत की जा रही है आपकी तरफ से, इसकी अब पहली बड़ी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हो जाएं। ये क्या कीमत होगी, क्योंकि ये दुनिया अगर रूस के ऊपर पाबंदियां लगाती है तो ये दुनिया एक माजी वाली दुनिया नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक, उनकी इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। जितनी पाबंदियां लगेंगी उसका आखिर में जो असर है वो दुनिया के तमाम ममालिक तक पहुंचेगा। किस किस्म की कीमत अदा करनी पड़ सकती है इन तमाम मामलात पर, 1 बाय 1 मैं आपको क्विकली बता देता हूं। सदर पुतिन जो हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो नो फ्लाई जोन के हवाले से है। नो फ्लाई जोन की रिक्वेस्ट बार बार यूक्रेन की जानिब से की जा रही है अमरीका और उसके इत्तहादी ममालिक के साथ। ये मामला जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने उठाया सदर बाइडन के साथ, वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के हैं उनके साथ, और नेटो के जो इत्तहादी ममालिक हैं उनके सरबराहान से गुफ्तगू में वो बार बार एक रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूक्रेन की फ़िज़ाओं को ये ममालिक जो कि यूक्रेन के इत्तहादी ममालिक हैं, जिनकी ईमा पर यूक्रेन ये लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त और इसको ये लड़ाई सहना पड़ रही है रूस की तरफ से, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि यूक्रेन की फ़िज़ाओं को नो फ्लाई जोन करार दिया जाए। नो फ्लाई जोन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी मुतादिद वीडियोज़ में कि नो फ्लाई जोन ये है कि आप किसी भी एयर स्पेस को डिक्लेयर कर दें कि यहाँ पर किसी भी फ़ौज का तैयारा यहाँ पर परवाज़ नहीं कर सकता, और फिर नो फ्लाई जोन को इस्टेब्लिश करने के साथ एनफोर्स भी किया जाए। उसके लिए अगर उस फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर उसके तैयारों को, जो भी खिलाफ वर्जी करता है, उसको निशाना बनाया जाएगा। अभी तक अमरीका, बरतानिया और उसके जो इत्तहादी ममालिक हैं, जो नेटो इत्तहादी ममालिक हैं, उनकी जानिब से इसके ऊपर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया। लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ में जो सदर ज़ेलेंस्की हैं वो इस वक्त यूरोप के, अमेरिका के इत्तहादी ममालिक के जो अवाम हैं उनके साथ मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में उनके वीडियो बयानात चलाए गए हैं और वो एक राय आमा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक हैं, इन हुकूमतों को अवामी प्रेशर के ज़रिए कि ये देखें हमारी क्या सूरत हाल है, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम इस लड़ाई में हारते हैं तो फिर अगला निशाना आप होंगे, लिहाजा
इन हुकूमतों से ये कहा जाए कि ये यहाँ पर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करें। इसके जवाब में कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन क्योंकि अब ये पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है और मुमकिन तौर पर ऐसा किया जा सकता है, तो फिर सदर पुतिन जो है उन्होंने पहली मरतबा इस हवाले से हफ्ते की शाम लबकुशाई की, जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे रशियन एयरलाइन के स्टाफ के साथ। उन्होंने इस दौरान क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अगर कोई भी नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है यूक्रेन की फ़िज़ाओं में, जो भी मुल्क, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल होगी, उसको बराह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टिसिपेंट समझा जाएगा कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में शरीक हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रूसी सदर ने बराह रास्त ये कहा है कि उसको रूस अपने साथ एक जंगी अमल में जो है वो कंसिडर करेगा। और फिर जाहिर है कि अगर आपकी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाती है किसी भी मुल्क के साथ, तो फिर उसके नताइज क्या होते हैं, फिर लड़ाई किस तरीके से फैलती है, आपको मालूम है। उन्होंने एग्जैक्टली जो कोट है उनका वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वी विल इमीडिएटली कंसिडर देम एज पार्टिसिपेंट्स इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड इट डज नॉट मैटर मेंबर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशंस दे आर। यानी कि इस बात से फिर कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो दुनिया में कौन से बड़े फौजी इत्तेहाद से, कौन सी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं या वो कौन सा मुल्क है, उसको तसव्वुर किया जाएगा कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गए हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट ऑन द वेरी टेरिटरी ऑफ यूक्रेन, कि यूक्रेन से उन्होंने कहा, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि यूक्रेन के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ मकामात पर, बड़े बड़े शहरों के बाहर रूस की फ़ौज पहुँच चुकी है, वो वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ के जो फ़ज़ाई अड्डे हैं उनमें से बहुत सारे उनके कंट्रोल में हैं, बहुत सारे उनके निशाने में हैं, और रूस का इस वक्त मुकम्मल गलबा मौजूद है यूक्रेन की फ़िज़ाओं में। तो उन्होंने कहा कि जो नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने की बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं कि इसको यूक्रेन की टेरिटरी से किया जाए। अगर इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है तो फिर जाहिर है कि जो करीबी हमसाया ममालिक हैं यूक्रेन के, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होगी। तो फिर जिसकी भी सरजमीन इस्तेमाल होगी, उन्होंने कहा कि बट एनी मूवमेंट, उसके उन्होंने कहा कि इट्स ओनली पॉसिबल फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ सम नेबरिंग स्टेट्स, के कुछ ममालिक हैं जो यूक्रेन के हमसाया ममालिक हैं, उनकी जो हदूद हैं, उनकी जो सरहदें हैं, उनके अंदर से ये कार्रवाई की जा सकती है। बट एनी मोमेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड बाय अस एज पार्टिसिपेशन इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि इसका मतलब यह है कि वो एक मुसल्ला तनाज़े के अंदर कूद पड़ेंगे और फिर उसका खमियाजा या नतीजा क्या भुगतना पड़ सकता है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़श्ता इतवार सदर पुतिन ने पहली मरतबा अपने जो एटमी हथियार हैं उनको हाई अलर्ट पर, कॉम्बैट अलर्ट लेवल के ऊपर रखने का हुक्म जो है वो जारी किया था। अब तक उसके हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई कि ये बात जो है वो किसी और पैराए में की गई हो। जो उनका मतलब था, जो उनका मकसद था, जिस तरीके से दुनिया उसको ट्रांसलेट कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही उसका मतलब है। अब इस हवाले से मैं आपको बता चुका कि जो नेटो और अमेरिका और बरतानिया है, ये अभी तक इस हवाले से गुरेज कर रहे हैं और इन्होंने जो नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट है, इस पर कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने टेलीफोन किया रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव को। एक बहुत अहम बात हुई। आपको मालूम है कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे, ये एग्जैक्टली वो वक्त था जिस वक्त इस मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव था। इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलेवन, उन्होंने राब्ता किया था टेलीफोन पर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ के साथ, और पाकिस्तान को इस दौरे से रोकने की कोशिश की गई। और एटलीस्ट अगर ये दौरा पाकिस्तान रोकता नहीं तो भी पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया था कि आप रूस के साथ जो है वो इस सारे मामले पर बात करें, वो मौक़िफ़ उनके सामने रखें जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक का है। पाकिस्तान ने ये नहीं किया, और जिस वक्त ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ, एक जानिब रूसी अफवाज यूक्रेन की सरहद फलांग कर अबूर करके यूक्रेन में दाखिल हो रही थी, और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में जो टूम ऑफ द अननोन सोल्जर है उसकी जो यादगार बनाई गई है, उसके एक मेमोरियल में वहाँ पर एक फ्लोरल रीथ बिछाते हुए, फूलों की चादर चढ़ाते हुए नज़र आ रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की तरफ से मुसलसल दबाव डाला जाता रहा। उन्होंने फिर पब्लिकली जाकर इसके हवाले से एक लेटर लिखा, उसको एक प्रेस रिलीज़ के तौर पर जारी किया, और मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर फिर कितना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब उसकी
تصدیق उस खबर की जो मैंने उस दिन डिस्कस की थी अपनी वीडियो में, उसकी तस्दीक भी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार की तरफ से कर दी गई है। ये जो राब्ता हुआ, इस राब्ते के बाद जो बयान जारी किया है उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और रूस अफ़गानिस्तान के मामले पर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बात हुई। और जो पेशावर में एक अफसोसनाक सानहा हुआ उसके हवाले से जो कंडोलेंसेस का इजहार है, ताज़ियत का इजहार है, वो किया गया रूसी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। और उन्होंने जो है वो दहशतगर्दी की, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसकी मजम्मत की। लेकिन एक बहुत अहम बात थी इसमें, इस दौरान जब ये सारा वक्त जो है यूक्रेन और रूस के क्राइसिस का चल रहा था, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दीगर जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, जो नेटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें भी बहुत सारे ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर बात हुई थी। और जब ये गुफ्तगू की गई उसमें दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको आगाह किया कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई है हंगरी के, पोलैंड के और दीगर जो ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ किस किस्म की गुफ्तगू हुई। रोमानिया के भी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो गुफ्तगू हुई और यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई, ये मामला उन्होंने रखा रूसी वज़ीर ख़ारजा के सामने। और जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, यूक्रेन और रूस के तनाज़े के हवाले से जो रूसी मौक़िफ़ है उससे पाकिस्तान को आगाह किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये फ़ैसला जब पाकिस्तान ने किया कि पाकिस्तान इस सारे मामले में अमेरिका और उसके ब्लॉक की हिमायत नहीं करेगा, खुलकर नहीं खड़ा होगा उस कैंप में, तो पाकिस्तान में से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी आपको। आपने सुना कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसको इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिल वक्त तो हमें ये नज़र आ रहा है जो खमियाजा सामने है कि ज़ाहिर है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का एक प्रेशर ज़रूर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में मौजूद है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के करीबी इत्तेहादी ममालिक के साथ भी राब्ते में है और रूस के साथ भी राब्ते में है। वरना अगर आप ऑन द फ्लिप साइड देखेंगे, अगर पाकिस्तान ने इस साइड पिक की होती, रूस की मजम्मत की होती, तो फिर आज पाकिस्तान रूस के साथ राब्ते की पोजीशन में ना होता और पाकिस्तान के लिए रूस के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते। बहरहाल पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो पुरअमन तरीके से सफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। अब आ जाते हैं सबसे अहम ख़बर जो इस हवाले से आपको मालूम है कि जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के आगाज़ के बाद से ही एक काम पर जोर रखा। उन्होंने यूक्रेन को बता दिया कि हम आपकी कोई फ़ौजी मदद नहीं कर सकते या आप नेटो के मेंबर नहीं हैं। हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि हमने सेफ गार्ड करना है एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी, एंड सिंस यू आर नॉट ए नेटो मेंबर तो हम आपके लिए फ़ौजी असिस्टेंस भेज सकते हैं, इमदाद भेज सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्शन वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं कि हम रूस के ऊपर ऐसी क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाएंगे, ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि रूस की मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा। बड़ी हद तक उन्होंने इस हवाले से अमल दरामद भी किया, मुख्तलिफ सैंक्शंस लगाई गई। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरीके से जब आप तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें एक पत्थर फेंकें तो उस पत्थर से ज़ाहिर है कि एक इर्ताश पैदा होता है, फौरी तौर पर आपको नज़र आता है, लेकिन जब वो वापस पानी नीचे गिरता है, उस पानी से उठने वाली लहरें तालाब के तमाम किनारों तक पहुंचती हैं, जिस शख्स ने पत्थर फेंका हो उस तक भी वापस आती हैं। ये पाबंदियों का मामला भी कुछ इसी तरीके से है कि ये जो दुनिया है ये अब इंटरकनेक्टेड है। ये इस दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और आपको याद होगा कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चीन के दरमियान जो टेंशन और तनाव में इजाफा हुआ, उसके बाद एक नारा लगाया गया 15-16 जून के बाद, जब लद्दाख में गलवान के इलाके में चीन ने इंडिया के जो सोल्जर्स हैं 20 फ़ौजी मारे। उसके बाद सोनम वांगचुक ने नारा लगाया एनीवेयर बट चाइना कि हम चीन के अलावा दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ तजारत करेंगे। और इस नारे को पूरी सपोर्ट दी गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और ये कहा गया कि हम 60 चाइनीज़ ऐप्स बैन कर रहे हैं, उनके साथ तजारत नहीं की जाएगी। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज तारीख़ में जो साल 2021 का डेटा है वो ये बताता है कि साल 2021 चीन और इंडिया की तारीख में वो साल था जिसमें रिकॉर्ड तजारत हुई है, $100 अरब से ज़ायद। और इसमें चीन और इंडिया के दरमियान जो इंडिया का तजारती खसारा है वो $30 अरब से ज़ायद है। यही मिसाल जो है वो चीन और अमेरिका की है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो दो तरफ़ा तजारत है उसमें
चीन जो है वो सरप्लस में है और अमेरिका को कई 100 अरब डॉलर्स का तजारती खसारा है। बहरहाल ये फिगर्स कभी आपके सामने बाद में रखूंगा, लेकिन जो पाबंदियां लगाई गई हैं अमेरिका की तरफ से और उसके इत्तेहादियों की तरफ से रूस पर, उनका इफेक्ट अब इन तमाम ममालिक को मुतासिर करना शुरू हो चुका है। बराह रास्त अभी तक जो उनकी ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसके ऊपर बराह रास्त उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से पाबंदियां जो हैं वो नहीं लगाई गई, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ ये सोचा है, इसके हवाले से कहा है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका में हुआ क्या, CNN की रिपोर्ट में आपके सामने रख देता हूं कि अमेरिकन्स एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन यूनाइटेड इन कंडेमिंग रशिया फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन, के आप सब मिलकर यूक्रेन के ऊपर जो रूसी हमला है उसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि अब आप इसकी कीमत भी अदा करें। और वो कीमत क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि हाई इन्फ्लेशन एंड राइजिंग एनर्जी प्राइसेस अमिड द इकोनॉमीज पेंडेमिक रिकवरी वर ऑलरेडी मेकिंग लाइफ मोर एक्सपेंसिव, के तो ऑलरेडी कोरोना वायरस की तरफ से ज़िंदगियां जो हैं जीरन हुई भी थी और एक ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन नज़र आता है अमेरिका में और डेवलपिंग वर्ल्ड में भी। लेकिन अब जो है सिर्फ एक हफ्ते से कुछ ज़ायद वक्त गुजरा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस लड़ाई का आगाज़ किया। कैलिफोर्निया की जो स्टेट है वो अमेरिका की पहली रियासत बन चुकी है जहां पर गैस की प्राइसेस $5 पर गैलन से तजावुज़ कर चुकी हैं। ये फिगर, इसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अमेरिका की तारीख़ में जो आज तक सबसे ज़्यादा नेशनल एवरेज रही है वो $4.11 पर गैलन रही है गैस की प्राइस। ये 2008 में हुआ था, इससे ज़्यादा प्राइसेस कभी नहीं रही। और अब कैलिफोर्निया जो है उसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो $5 से तजावुज़ कर चुकी हैं। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो कैटरीना का, जो हरिकेन कैटरीना था, तूफ़ान था, समुद्री तूफ़ान 2005 का, उस वक्त से भी जो है वो मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साल पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका में जो नेशनल एवरेज प्राइस थी वो $2.75 पर गैलन प्राइस थी। और इस वक्त जो अमेरिका में एक सर्वे कंडक्ट किया गया, इन्होंने कहा कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया, उस सर्वे में 71% अमेरिकन्स जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको हर सूरत में इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब वो अपनी पॉलिसी बनाती है अक़वाम आलम के साथ इंटरेक्ट करने की, तो उन्हें इस चीज़ को शुमार में रखना चाहिए, इसको जहन में रखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर क्या आएगा। तो ये सूरत हाल हो रही है। इस दौरान 2 अहम डेवलपमेंट्स हो गई, जिसमें एक तो जो अमरीकी इंतज़ामिया है वो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करती हुई नज़र आ रही है कि वो उन्हें बेल आउट करे, सिचुएशन में तेल की प्रोडक्शन में इजाफा करे और जो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं उसको रोकने में मदद करे। सऊदी अरब का इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। एक राब्ता जो है वो मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान भी हुआ है। जाहिर है कि सब कुछ एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इंशाल्लाह ये जो डिटेल्स हैं कि सऊदी अरब और रूस ये क्या कोई कोऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो आलमी मार्केट है ऑयल की उस पर इजारादारी जो है वो ओपेक, जिसको सऊदी अरब एक तरीके से लीड करता है, प्लस रशिया, ये मिलकर पूरी दुनिया में जो ऑयल मार्केट है इसको कंट्रोल करते हैं। क्या ये कोऑपरेट करने जा रहे हैं? सऊदी अरब के वली अहद किस तरफ अपना वज़न डालेंगे? इस हवाले से गुफ्तगू इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में करूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।